जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है लोग ऑटोमेटिकली यही सोचते हैं कि भाई नया वाला लेते हैं, नया है तो कुछ बेटर ही होगा। लेकिन वीवो के इस नए V70 को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई इससे पिछला वाला V60 ही ले लो, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और ये चीजें मैं हवे में बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली रियल लाइफ में आपको चीजें दिखाने वाला हूँ कि कैसे V60 विल बी मोर वैल्यू फॉर मनी देन नया वाला V70। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिजाइन पे आते हैं, क्योंकि ज्यादा चेंज करा गया है डिजाइन में। आप नोटिस करोगे V60 साइज में थोड़ा सा ज्यादा छोटा है, इन हैंड फील में को V60 का थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है। V70 यार लग ही नहीं रहा कि वीवो का फोन है, मतलब ऐसा लग रहा है कि iPhone 16 Pro का छोटा भाई है। मतलब कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा उसी के जैसा है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि V70 का इन हैंड फील अच्छा नहीं है, इसका भी इन हैंड फील काफी बढ़िया है, बट V60 में को अभी भी थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है। इन हैंड फील बढ़िया होने का एक और रीजन ये है कि इस फोन में आपको ग्लास बैक और एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से इन हैंड फील थोड़ी सी बेटर हो जाती है, थोड़ा सा प्रीमियम वाइब तो आ रहा है मेनली डिजाइन के मामले में। लेकिन अगर आप फोन को केस लगा के यूज करते हो देन इस चीज से आपको, मेरे को नहीं लगता कुछ भी फर्क पड़ने वाला है कि इसका इन हैंड फील कैसा है या फिर क्या चीज कैसे, बिकॉज केस के बाद ऑलमोस्ट सारे फोन्स भाई एक जैसे ही फील करते हैं। एक और चीज, इस फोन में USB 2.0 मिल रहा है, दैट मीन ट्रांसफर स्पीड आपको थोड़ी सी स्लो मिलेगी। अगर आप इसे लैपटॉप से या फिर अपने किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करके फाइल्स वगैरह ट्रांसफर आपको करना हो, देन ट्रांसफर स्पीड आपको काफी स्लो मिलने वाली है। अब सबको पता है कि वीवो कैमरे के लिए जाना जाता है, मतलब इनके कोई भी फोन लॉन्च हो रहे हैं वो एक कैमरा सेंट्रिक फोन होता है, वो आपको बढ़िया फोटोज निकाल के देते हैं। थोड़ा सा चेक करते हैं कि भाई V60 और V70 में फोटोज में कितना ज्यादा फर्क आया या फिर कोई फर्क आया भी नहीं। वैसे अगर स्पेक्स वाइज देखोगे ना तो आपको बिल्कुल जीरो डिफरेंस मिलने वाला है। बिल्कुल सेम स्पेक्स सेम कैमरा सेटअप आपको V60 में भी मिलता है और V70 में भी मिलता है। इसमें 50+50+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 3x टेलीफोटो लेंस। एंड सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि V60 में अल्ट्रा वाइड कैमरे को डाउनग्रेड करा गया था, मतलब 8 मेगापिक्सल कर दिया गया था। V70 आया तो कम से कम इसको अपग्रेड कर देना चाहिए था, बट नहीं भाई सेम अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इस फोन में भी मिल रहा है। मतलब मैंने जैसा बताया ना, आपको डिट्टो सेम कैमरा 60 में भी मिलेगा, 70 में भी मिलेगा। अब हमारे पास दोनों ही फोन है तो चलो चेक करते हैं कि भाई कौन कैमरा कितने बढ़िया फोटोज क्लिक कर पाता है रियल लाइफ में। अब मैंने V60 और V70 को सेम प्लेस एंड लाइटिंग में साइड बाय साइड फोटोज क्लिक करे हैं और कंपेयर किया, एंड रिजल्ट्स जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था बिल्कुल वैसा ही निकला है। कैमरा हार्डवेयर और फोटो प्रोसेसिंग दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम है, तो रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली सिमिलर सा ही निकलेगा। फोटोज आप देखोगे उसमें स्किन टोन से लेके व्हाइट बैलेंस, HDR सब कुछ आपको सेम टू सेम लग रहा है। दोनों ही फोन्स इतने सिमिलर फोटो लेते हैं कि 95% लोगों को दोनों में डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा। हमने कुछ फोटोज में जूम वगैरह भी करके देखा, चेक करा, रिजल्ट्स बिल्कुल सेम सा निकल के आ रहा था। फनी चीज तो ये है कि कुछ फोटोज में V60 का HDR बेटर दिख रहा था। सेल्फीज में भी बिल्कुल सेम सा ही सीन है, दोनों फोन सेम स्किन टोन, सेम डिटेल्स, ऑलमोस्ट सेम साइज सेल्फीज निकाल के दे रहे हैं। वीवो का एक आइकॉनिक चीज है उनका ये ऑरा लाइट। भाई इस बार ऑरा लाइट में भी इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, मतलब कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा ही करी जा रही है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ऑरा लाइट में दो LED होते हैं, एक थोड़ा सा वार्म लाइट जनरेट करता है एंड एक थोड़ा सा कूल लाइट जनरेट करके आपके एनवायरनमेंट के कलर टोन के हिसाब से बेस्ट आपको फोटो निकाल के दे। उसके लिए बेसिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है फ्लैश लाइट खुद से। एंड इसमें सिर्फ सिंगल LED दिया गया है, जैसे फ्लैश लाइट का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया है। अभी डिस्प्ले की बात करें तो फ्रंट में 6.59 इंच का 1.5 के 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले मिल रहा है। V60 का डिस्प्ले इससे थोड़ा सा बड़ा है। एंड सबसे क्रेजी चीज पता है क्या है, इस फोन के डिस्प्ले में कौन सा प्रोटेक्शन यूज करा गया है, इसका डिटेल्स हमने बहुत खोजने का ट्राई करा, बट हमें कहीं भी नहीं मिला। मतलब कहीं पे मेंशन ही नहीं है कि इसमें कौन सा डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज करा गया है। वहीं पे V60 में डायमंड सिल्क ग्लास यूज करा गया है, जो काफी हद तक ड्यूरेबल सा रहता है। बाकी डिस्प्ले के कलर्स दोनों ही फोन का काफी बढ़िया है, दोनों ही फोन आपको बढ़िया कलर्स दे देते हैं। अगर आप आउटडोर में यूज करते हो तो V60 का डिस्प्ले भी आपको प्रॉपर दिखाई देता है, बट ब्राइटनेस को अगर कंपेयर करोगे तो आउटडोर में V70 थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। इसके अलावा एक नॉर्मल यूजर को दोनों ही डिस्प्ले में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में भी कुछ खास अपग्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 और V60 में भी यही सेम प्रोसेसर मिलता है। परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए बस इसका रैम और स्टोरेज टाइप थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया है। अब अगर आप एकदम हेवी यूज करोगे तो इस चीज से आपको थोड़ा फर्क फील होगा, बट नॉर्मल यूजर्स में आपको इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दोनों पे प्रोसेसर तो बिल्कुल सेम है, बट स्टोरेज और रैम को थोड़ा सा इंप्रूव करा गया है। उसके बाद परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आता है ये एंट्रोटू स्कोर देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिल रहा है। और इस फोन में अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो देन आप तगड़ी वाली वाइब्रेशन फील नहीं कर पाओगे, बिकॉज इस फोन में एक्स एक्सिस लीनियर मोटर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस आप फील नहीं कर पाओगे। ये मोटर इन्होंने V70 Elite के लिए बचा के रखा है। बैटरी के डिपार्टमेंट में भी आपको कुछ खास अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। 90 वॉट की चार्जिंग के साथ ये आता है और 6500 mAh की बैटरी है, जो सेम V60 में भी मिल रहा था। बाकी ये फोन Origin OS 6 के साथ आता है, जो Android 16 पे बेस्ड है। दोनों फोन में आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, जिस टाइप का हमें प्राइस जंप देखने को मिल रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि V70 ऑलमोस्ट 50K के आसपास जा सकता है, या हो सकता है उससे ज्यादा भी चला जाए। और ये V70
V70 V60 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। बेसिकली आपको बेटर डिजाइन के साथ मिल रहा है। आप इसे यूज करोगे तो अंदर की चीजें ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी, बस ऊपर का बाहरी जो डिजाइन है वो आपको नया सा मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं देन आप ये वाला फोन खरीद सकते हो, एंड पैसे थोड़े से बचाने हैं, बेसिकली आपको एक वैल्यू फॉर मनी फोन खरीदना है देन आपको V60 प्रेफर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आपको कुछ और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।